Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज जी 2 बड़े जो है वो जो है ना चौंधे-चौंधे किस्म के टॉपिक है। एक तो ये इमरान खान साहब का विज़िट टू सऊदी अरेबिया, इसके बारे में हम थोड़ी-सी बात कर चुके हैं पहले 1-2 दिन पहले कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, लेकिन अब जो है खान साहब इस वक़्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तो और कल जो है उनका बड़ा वालेहाना किस्म का इस्तकबाल किया गया। और दूसरा टॉपिक है जी शहबाज शरीफ साहब जो ऑपोज़िशन लीडर हैं और वो जो है जाना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर और उनके साथ क्या उनको मसाइल दरपेश आ रहे हैं बेचारे को। तो मेरे साथ हैं जी आयशा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, सबसे हाँ, पहले तो वाली बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे माशाल्लाह गए हुए हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया, और उनको बुलाया गया था, उनको इनवाइट किया गया था स्पेशली जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान ने। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो फर्स्ट लेडी जो हैं बुशरा बीबी उनके साथ और कुछ एंटोराज के साथ गए हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनके साथ जो है शाह फरमान साहब जो कि केपी के गवर्नर हैं, सिंध के गवर्नर जो हैं इमरान इस्माइल साहब, और अलीम खान साहब, और इनके साथ और जो है कुछ हाई रैंकिंग जो शेख रशीद साहब। ऑफिशियल्स है, हाँ जी, वो लोग उन्होंने उनको जो है ज्वाइन किया है। खान और ये साहब अपना 3 रोजा बाकी लोगों को क्यों नहीं लेके गए? अपनी बहनों को, उनके हस्बैंड्स को, बच्चों को क्यों नहीं लेकर गए खान साहब? ये पुराना एक ये सिलसिला होता था ये नून लीग वगैरह का, कि जिसमें ये खानदान को लेके जाते थे, पर खान 40-50 साहब इस लोग तो चीज जाते पे ही हैं जब नहीं, आते हैं, हमारे प्राइम फिर वहाँ मिनिस्टर से इस अकेले चीज को चले नहीं गए। पसंद करते। हुँ, भाई उम्रे की हाँ, सआदत बस हासिल वो करते नहीं हैं इस चीज वीआईपी। पे नहीं, ही हैज नेवर बीन, हाँ, वो नहीं इस चीज पे बिलीव करते हैं। वो अपनी मिसेस को ही साथ, जो फर्स्ट लेडी है हमारी, उन्हीं को साथ लेके जाते हैं। और ये खैर पुरानी हमारी जो गवर्नमेंट्स होती थी एक्स, और वो इस किस्म के फैमिली ओरिएंटेड उनके विजिट्स होते थे, खासकर सऊदी अरब में। तो आपको पता है उनके तो आखिरी 10 रोजे भी वहीं पे, आखिरी अशरा तो उधर ही मुल्क के गुजरता मुश्किल था। तरीन हालात जो नसी ते उधर बैठे हुंदे सन माशाअल्लाह। उधर तस्बीहां घुमा हाँ रहे जी, हुंदे सन ईद भी उधर होती ते थी, जज्जां नू ईद भी खरीदे होती रहंदे थी। सन मानने च। हाँ, हाँ, इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को, रिश्तेदारों के बच्चों को, तो पचास ये साठ का जो एक उनका होता था एंटुराज। अरशद मलिक और इस तो तरह के खान लोगों से साहब ये का वहीं पर मुलाकातें करते थे। मदीना में जाके मुलाकातें करते थे। बिल्कुल पाक ज़मीन है ना, उन्होंने क्या बिल्कुल पाक बिल्कुल ज़मीन ते गल करो, की पता मानी जावे अगला। हाँ, ऐस वास्ते गलत ना लवो बिल्कुल। उन्हां नू, ऐसा भी तो शरीफ आदमी। अच्छा, तो खान साहब का ये जो विजिट है ये 3 दिन का है। और 3 दिन में इसमें मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं वो, उसमें ये है कि एक तो बायलैटरली जो है क्राउन प्रिंस साहब की बड़ी इसमें इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वर्क फोर्स जो है, खासकर जो हमारी वहाँ पे पाकिस्तानी वर्क फोर्स है, उनके मसाइल के बारे में कुछ वो बात करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नई सहूलियात देना चाहते हैं। फिर दूसरा ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है उसके ऊपर। तो ये बायलैटरली जो है इसके ऊपर जो है काम किया जाएगा। प्लस एक और चीज आपको अली मैं बताऊं कि हमारे जो ये वाला जो करंट विजिट है प्राइम मिनिस्टर साहब का, इसको बड़ा वाइडली गल्फ मीडिया जो है उठा रहा है और उन्होंने अपनी एक्टिवली जो है इसको वो प्रेजेंट कवर कर रहे फ़ोटोज़ हैं। लगाई हुई हैं खान साहब की। उन्होंने कवर हाँ जी, फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं अल खान साहब जजीरा की वाले, बहुत हाँ, गल्फ न्यूज वाले, नेमली ये जो हुँ, मेन इनके जो है ना, वहां पे उन्होंने बड़ी कवरेज दी है हाँ। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इस दौरे की, और इसको वाइडली दिखा रहे हैं। सो विच इज गुड, मतलब माशाल्लाह हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए बहरहाल जी प्लस ठीक खान है ये साहब तो। का, जी जी, जी। जी, खान साहब का दूसरा एक और ये है कि उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल हैं OIC के, उनको भी मिलना है। और दूसरा सेक्रेटरी जनरल जो वर्ल्ड मुस्लिम लीग के हैं उनको मिलना है। और जो हरमैन शरीफैन के जो इमाम है, जो दो मुकद्दस हमारी जो मॉस्क है, मक्का और मदीना वाली, खासकर उनके जो हैं, उन लोगों को मिलना है। और पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वहां पे सऊदी अरेबिया में, उनको मिलना है। तो ये कुछ प्रोग्राम की चीता चीता मैंने आपको जो है डिटेल्स हाँ, दी इस वक़्त हैं तो खान साहब कि आज जुम्मे का दिन है, तो आज तो इस वक़्त वो मदीना जा रहे हैं और मदीना में वो हाज़िरी देंगे और उसके बाद करेंगे। बहरहाल एनीवेज़
अच्छा, इसकी जो है वो असल बात ये है कि जितने भी एमओयूज इन्होंने साइन किए हुए थे, प्रॉब्लम ये अब उसको इम्प्लीमेंट करने का, टर्निंग इनटू अग्रीमेंट करने का टाइम आ गया। जिस तरह के सऊदी अरामको बिल्कुल के साथ इनका कोई डीलिंग चल रही थी कि अबाउट $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिफाइनरी की जो पाकिस्तान में है, इसके अलावा और कुछ मतलब इस तरह की चीजें हैं जो तजदीद अहद वफा आप इसको कह सकते हैं कि वो हो रहा है कि पिछला बिल्कुल साल थोड़ा सा हमारा वो उस तरह से गुजरा था उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी बैक एंड पर हमारी काफी ज्यादा इनके साथ बातें होती रही हैं। तो ये एक बिल्कुल बड़ी पॉजिटिव चीज है, बड़ी पॉजिटिव खबर है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल जितने भी कैदी हैं इस बार जो है, बाकी जो कैदी हैं जो छोटे छोटे पैटी क्राइम्स में जो इन्वॉल्व थे, उनको भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन बिल्कुल सलमान कह के गए थे कि आप मुझे सऊदी अरेबिया में अपना एम्बेसडर समझे पाकिस्तानियों का। तो वो प्रॉब्लली वो एग्जैक्टली जो वक्त आ गया, वो वाला वक्त आ गया। अच्छा जी, अब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, और वो टॉपिक आपको पता है कि क्या टॉपिक है? वो है शहबाज हाँ शरीफ जी। साहब। टॉपिक ये है कि जी कल बड़ी फटाफट और अलर्ट होके और बड़े जबरदस्त तरीके से तो जो है हमें पिटिशन हमारी सुनी गई, और पिटिशन के बाद हमें फटाफट फैसला भी मिल गया। और फैसला ये था कि फटाफट हम जा भी रहे थे इधर से, तो फिर हम तैयार होके फटाफट एयरपोर्ट भी पहुंचे। तो एयरपोर्ट पहुंचे तो आगे हमारी जो इमिग्रेशन और एफआईए वाले हैं उन्होंने धर लिया। उन्होंने कहा जी आपका ये जो पिटिशन आपको जो है स्पेशल केस करके उन्होंने की है, आपको इजाजत दी है, वो इजाजत हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है। अच्छा, वैसे एक बात है, किसी ने एक ट्वीट भी किया हुआ था, बड़ा अच्छा ट्वीट था, और वो ये मुझे हम्म उनका नाम नहीं अब इस वक्त ज़हन में आ रहा कि उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि इन्होंने टिकट जो खरीदी थी ना वो 5 तारीख को खरीदी थी इधर एग्जैक्टली जाने की, ठीक है? और जो हाँ कोर्ट का फैसला वो 7 तारीख को आया। तो हाँ इंसानों को तवक्कुल जो है ना इस तरह सीखना चाहिए कि बड़ा तवक्कुल है इनका। और हम ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज पर काम नहीं किया, ना हेल्थ के मसाइल ना कुछ और मसाइल, लेकिन उन्होंने जो ये किया ना, और देखें ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और वो नहीं है, ये चीजें ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये लोग इनके बारे में मशहूर है, ये वकील नहीं, सीधा जज करते हैं, इनके बारे में मशहूर बात है। देखें, बिल्कुल इन्हीं की वो ऑडियो कॉल है जो कि जस्टिस मलिक यूम के साथ इनकी ऑडियो कॉल थी जो लीक हो गई थी। इस तरह के और बाकी जस्टिस हैं जो पुराने और जो इनकी बात जिन्होंने नहीं मानी, उन पर ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने हमला कर दिया था। तो ये तो इनकी तारीख बिल्कुल से भरी पड़ी है, ये तो बगैर एम्पायर के ये खेल ही नहीं सकते, ये तो इनकी तो ये है ही नहीं। और ये शुरू दिन से कहते रहे हैं, और ये भी एक चीज वायरल है, ये मेरा जुमला नहीं है, एक चीज वायरल हो रही है, और वो ये है कि ये कहते रहे कि जी हम डरने वाले नहीं है, हम भागने वाले नहीं है। इस तरह कर करके अद्धी नून लीग बाहर निकल गई, अंदाजा लाओ तुसी। मतलब 108 नून देख लो, वो बाहर है जड़ा आबिद शेर अली, वो बाहर है। मियां साहब जो मतलब जिसको फ्रंट से लीड करना चाहिए वो बाहर है। आप मरियम नवाज, और उसका बस चले तो वो भी बाहर चले, क्योंकि उसकी छोटी सी सर्जरी होनी है ना, तो छोटी सी सर्जरी, तो पता नहीं कितनी सर्जरी हो, लेकिन एक छोटी सी सर्जरी है उसकी जो होनी है। और आप यहाँ पर शहबाज शरीफ को देख लें, ये उंगलियां हिला हिला कर हमें ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं ये मुल्क इन्होंने मजाक समझा हुआ है। इस मुल्क को इन्होंने समझा हुआ है सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए, कि जब हम इक़्तिदार में हो तो हम इसको एंजॉय करते रहे, जब जिस तरह से मुश्किल वक्त आए ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। और हैरत की बात है, ये जब जितनी देर ये इक़्तिदार में थे, अच्छा जब ये जला वतन थे ना, तो शायद आपको ऐसा याद होगा, ये लोग कहा करते थे हाय मुशर्रफ बड़ा जालिम है, हाय मुशर्रफ अल्लाह तेन मुशर्रफ नू ना तेरा तेरा कख ना रवे, सानू साडे मुल्क ईद नहीं करन देंदा है जी। बड़े बैन डालते थे कि जी हम तो अपने मुल्क को याद करते हैं जी, हम चाहते हैं हम अपने लोगों में ईद मनाएं। और यकीन करें, ये जिस दिन से इक़्तिदार में आए, जिस दिन से ये पावर में आए, और उससे पहले भी पंजाब की भी बात करूं, यानी कि इस बात को भी 10-12 साल हो गए हैं, और क्योंकि 3 साल तो इस हुकूमत को हो गए हैं, इन्होंने कोई भी ईद पाकिस्तान में नहीं की। हराम है नहीं कि की इन्होंने और इनकी औलादों ने कोई भी की। ये पूरा इंटराज जो हम अभी इस वक्त बात करें ना, आप कह रही थी कि इमरान खान के साथ ये लोग गए हैं, 3-4 लोग जो गए हैं, इनके साथ इनके खानदान जाते थे, मतलब इनके खानदान इंग्लिस्तान जाते थे, पहले ये सऊदी पूरा अरेबिया पूरा जाते थे, अली पूरा पूरा जहाज चार्टर होता था। पूरा जहाज चार्टर होता था, हाँ और 5-5 मील कोर्स के साथ, मुकम्मल मील कोर्स के साथ। बिल्कुल तो इस तरह को, बिल्कुल मगर ये असल बात ये है, बहरहाल फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ओपिनियन है, एंड आई एम श्योर यू वुड एग्री विद दैट, कि जो कोर्ट का डिसीजन है, जाहिर है वो मानना तो पड़ेगा हुकूमत को, और जाने देना तो चाहिए था। ऑब्वियसली देखें, अभी फॉर द टाइम बीइंग तो ये एफआईए वालों के जो वो जो सिस्टम्स हैं उनमें तो अभी इनकी उनमें एंट्री आ नहीं गया ना, हुई है। हाँ उनमें, हाँ लेकिन ये तो इनके वो साथ क्यों उनको रोकना पड़ गया। हो ऐसा? ये तो मेरे और आपके मसाइल है ना, हमारे साथ सिस्टम क्या, हाँ इनके साथ क्यों होना? ये तो बादशाह आम सलामत है, पाकिस्तानियों के मसाइल है ना, ये तो आम हम पाकिस्तानियों लोगों के। के मसाइल है ना, कि हमारे साथ होना चाहिए, इनके साथ क्यों ऐसा हो जाए? और इन्होंने फिर एक हाँ नया तूफान बदतमीजी जो बर्पा किया होता, और जो बात करें जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल हो सकेगा अगर आप कोर्ट की बात ना मान रहे हो। हुकूमत तो नहीं कह रही ना, बिल्कुल अब अगर एफआईए की सिस्टम जो है उसमें ग्लिच आ रहा है, और ग्लिच क्या आना है कि इट टेक्स अ सर्टेन
टाइम कि जिसके बाद वो अपडेट होता है। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हमें तो एक मतलब एक कागज चाहिए हो किसी भी चीज का, उसमें हमारे 10-15 दिन लग जाते हैं, तो ये तो मतलब खैर एनीवेज। लेकिन असल बात यह है कि इन लोगों की जो, और हैरान कुन बात है, उसके बावजूद हैरान कुन बात है कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग समझते भी ऐसा हैं, लोगों को समझ भी है कि ये 2 नंबर लोग हैं, लोगों को समझ भी है कि इस तरह की 2 नंबरियां करते हैं और ये तमाम चीजें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इनको देख रहे हो, लोग इनको वोट डालने भी आते हैं, लोग इनके पीछे वो मियाँ साहब मियाँ दे नारे वजन के वो भी होता है। अब इस जहालत का खात्मा पता नहीं हमारी जिंदगी में मुमकिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। क्योंकि जो जब नया पाकिस्तान हमारा बना था और खान साहब जब माशाल्लाह ये इलेक्शंस जीत के आए थे, तो उस वक्त से लेके जितनी अवेयरनेस की मुहिम पीटीआई ने या खान साहब ने खुद चलाई है, वो किसी और पार्टी ने नहीं चलाई। ये सब चीजें आपके आगे ज्यादा जो खुल के अब आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं, बिकॉज अवेयरनेस लोगों में हमने बहुत क्रिएट की है। तो इस चीज को कोई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये जो कल इंस्टेंट इन्होंने जो एक फैसला लिया है, विद इन मिनट्स एंड आवर्स जो एक फैसला आया, और उसके बाद फटाफट इनका टिकट भी आ गया और फटाफट ये उड़ने जोगे भी हो नहीं, गए। टिकट 2 दिन पहले तो का करवाया हुआ था, 2 दिन पहले से बुक करवा लिया हुआ था टिकट। तो ये एग्जैक्टली तो एतकाद ये है ना लोगों इनका देखे ना, इन ये अदालतों पे। सोशल मीडिया का दौर है, इसमें लोगों से कोई चीज चुपती नहीं है अब आजकल। तो वो पहले लेकिन दौर देखिए थे कि बड़ी जिसमें ये छुपा लेते थे। बदकिस्मती की बात है, इस पर बात करते हुए फिर वो होता है कि पता नहीं वो हम आम लोग हैं, हमारे पर वो अदालतों की तरफ से वो कोई फरमान जारी ना हो जाए हमारे पास। लेकिन ये देखिए, जब तक अदालतें अपना काम उस तरीके से नहीं करेंगी और लोगों को सजाएं नहीं देंगी, तब तक मैं तो हमेशा एक ही जुमला कहा करता हूं कि जो बात करते हैं ना कि जी आयन के तहत ऐसा होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए। मुझे ये बताएं, मैं तो मेरा तो ये फर्म बिलीव है कि इन लोगों का एहतसाब जो है ना वो जालिमाना और आमराना होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने किसी आयन के तहत, किसी कानून के हाँ तहत इस मुल्क को नहीं लूटा। कोई आयन नहीं कहता कि आप इस मुल्क को लूटें, कोई कानून नहीं कहता। इन्होंने कानून और आयन की धज्जियां उड़ाकर इस मुल्क को लूटा है। जब इनकी सजाएं देने की बारी आई है तो तब तक कानून और आयन याद आ जाते हैं। ये बड़ी बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है। नवाज शरीफ की बार भी ऐसा हुआ, हुकूमत रोकती रही, हुकूमत ने कहा कि आप 7 अरब रुपए के जो है वो गारंटी दे दें, उन्होंने कहा जी नहीं, 50 बिल्कुल। रुपए का स्टाम्प पेपर दिया, और ये भाई साहब उनके जामिन है, ये उसका हाँ जामिन है जी, कि वो ये वापस जामिन आएगा। थे। ये तो ये जामिन जो था कि वो जामिन वापस है, आएगा। इनको भी निकाल रहे हैं। यही तो अजीब अब बात है इनको भी कि निकाल जामिन को देंगे। भी भेज तो रहे हैं। ये कि हाँ जब तक बहरहाल मेरे ख्याल से मैं तो इसको बस कंक्लूड करूंगा यहाँ पर कि हाँ जो जब तक जो है ये अदालतें जो है वो इस तरह के बड़े लोगों को सजाएं नहीं देंगी, और सही केसेस हैं उनके खिलाफ, डॉक्यूमेंट्री सबूत मौजूद है, इतना कुछ मौजूद है, ये आम आदमी पर एफआईआर कटी हो ना, वो अपना इलाका छोड़ के नहीं जा सकता। उस पर कच्ची बिल्कुल एफआईआर तो बड़ी बात है, उस पर कच्ची रिपोर्ट हो जाए बिल्कुल। ना, उस पर कच्ची रिपोर्ट उसके खिलाफ होना, तो पुलिस उसके घर आ जाती है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, इनको देना अकबरी मंडी के थाने में, इनको 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 तहवील में देना, उनको उधर के एएसआई को कहना इनकी इन्वेस्टिगेशन करे, अपने रवायती अंदाज में पंजाब पुलिस वाली, तो इन्होंने वो मनना जो इन्होंने नहीं भी किया होया, इन्होंने वो भी मनना है। असल असल में प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को ये बड़े बड़े बेहतरीन किस्म के महलात में, इनको इनकी जेल भी महलात के अंदर होती है, इनको जब दिल करता है ये अपनी जमानत की दरखास्त ही देते, ये जेल में चले जाते हैं, जब इन्होंने निकलना होता है, ये मतलब ये कब तक आखिर ये प्ले अराउंड होता रहेगा, इसके बारे में मतलब नोइंग खान साहब वुड नेवर वांट एनी ऑफ देम टू लीव द कंट्री। खान साहब बड़े फर्मली इस पर बिलीव करते हैं कि खान साहब को जो है ना, इस पर बिलीव करते हैं कि इन बिल्कुल लोगों को जेलों के पीछे होना चाहिए। ये हम जानते हैं, ये बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान जानता है। उसके अख्तियार में किस तरह नहीं है, जाहिर है इमरान कैन नॉट बी द जस्टिस हियर। इमरान खान जो है वो यहाँ पर फैसला नहीं सुना सकता कि जी होगा। अगर उसके अख्तियार में होता तो मुझे यकीन है कि बड़े ही आमराना और जालिमाना फैसला होता, और होना चाहिए, इस तरह ही होगा। कौमें इनका बढ़ती इनका ही इस तरह आधा आगे, खानदान वापस आ चुका होता है, बल्कि यहाँ से जाता बढ़ती ही ना अगर देखें खान कि साहब के कौमें हाथ बढ़ती से। ही इस तरह आगे हैं। आप दुनिया की मिसालें ले लें जितनी मर्जी, अमेरिका में ये मिसाल दी जाती है और हमेशा से, और ये बिल्कुल हकीकत है। आपने 20-25 बिल्कुल साल पुराना भी क्राइम किया हो ना, और आप पकड़े जाए ना, अभी कुछ देर पहले की बात है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा उस केस का, बड़ा मशहूर केस हुआ था, कोई आज से 6-8 माह पहले की बात है। उसने कन्फेस किया कि उसने 30 साल पहले जो है इतनी एक्स अमाउंट ऑफ नंबर खवातीन के साथ उसने ज्यादती की थी, उसने उनके रेप में वो मुलव्वस था। हम्म। वो एट द एज ऑफ 75 कोर्ट ने उसको 900 साल की सजा सुनाई है। अब जाहिर उसे 900 साल तो नहीं रहना, सोचे क्या 2-3 साल उसकी उम्र है, या बिल्कुल चलो 10-15 साल उसकी उम्र है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक सजाएं होती हैं। ये इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी उम्र में आप पकड़े जाएंगे, और इसी वजह से वो मुल्क जो है उन पे हम मतलब वो कहते हैं कि वो मुल्क बहुत आगे हैं, क्योंकि वही बात आ गई जो खान साहब हमेशा कहा करते हैं, जो हजरत अली रज़ा का कौल है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है,
लेकिन जो नाइंसाफ है, नाइंसाफी है, वो निज़ाम जो है ना वो किसी भी सूरत में नहीं चल सकता। तो वो चलें निजाम आप नहीं चल सकता। मेरे ख्याल से हमारा यही 2 दूसरा टॉपिक्स थे। अली, जी, जी। एक और जो मैं बात सोच रही थी वो ये थी कि इनको जो कोर्ट ने रिलीफ दी है वो 8 मई से 15 जुलाई तक है। तो क्या ये अब हम समझें कि भाई ये जाके तो ये वापस आएंगे, यानी अ, कि इन्होंने इलाज भी कराना है, इन्होंने पता देखिए नहीं और एज़ क्या पर करना द है। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं आएँगे ये वापस। ये झूठे लोग हैं, ये खाइन लोग हैं, हम्म। ये मक्कार लोग हैं। आप देखें आयशा, जब ये नवाज शरीफ जा रहा था तो ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि आप उसको जाने दें, मैं गारंटी देता हूँ वो 7 दिन के अंदर वापस आएगा, 3 हफ्ते के अंदर, सॉरी, वो वापस आएगा। बिल्कुल। इन लोगों के हम्म। लोगों ने गारंटियां दी थी कि आप जाने दें, स्पीकर के साथ बदतमीजियां की थी इन्होंने, जो इनका वतीरा है कि जी आप इनको जाने दें, ये वापस आएगा और ये होगा, और ये इस तरह की तमाम चीजें उन्होंने की थी। इन्होंने उसके बाद जो है, आप इनके जो इनके हामी एंकर्स हैं, उसमें सबसे बड़े नाम आजकल वो हामिद मीर साहब, पता नहीं किसके एंकर, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं वो चीज क्या है, मेरी तो समझ से बाहर है वो बंदा, मेरी तो पता नहीं वो जर्नलिस्ट कैसे है, मुझे तो ये भी नहीं समझ आती। वो एक अजीब किस्म का उसका दिमाग है और पता नहीं वो किस तरह काम करता है, ओनली ही नोज हाउ इट वर्क्स, यू नो। उसने ये कहा था, हामिद मीर साहब ने कहा था कि जी नवाज मियां साहब वापस आएंगे, ये 1992 वाला नवाज शरीफ नहीं है। लेकिन हम लोग जिस तरह हम लोग बात करते हैं, जो मैं बड़ा एक मेरा पेट जुमला, और मैं कहता हूं कि लोगों का मसला ये है इमरान खान के नाकदीन का, कि वो इमरान खान को जानते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि खान साहब हाउ वेल ही हैंडल्स थिंग्स, यू नो। नीयत का साफ है, गलतियां होती हैं, वो अल्लाह की तरफ से वो गलतियां ठीक हो जाती हैं, यू नो, अल्लाह की तरफ से। इसी तरह हम नवाज शरीफ को भी जानते हैं, हम नवाज शरीफ को जानते हैं वो कितना बड़ा मक्कार है, हम नवाज शरीफ को जानते हैं वो कितना बड़ा झूठा है, हम नवाज शरीफ को जानते हैं इसको हमेशा हम्म। बैसाखियों की जरूरत रही है। ये कभी भी आज तक कभी ऐसा नहीं है, ये खुद से ये, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये खुद से काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप ले जाए पीछे, बैक बिल्कुल इन द ऐसे डे, ही। इनको ले जाए 80s में, हम्म। जब ये लोग सियासत में आए थे, ये काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसकी तो ये औकात नहीं है, इसको कोई अपने निकाह का गवाह बना ले, इसकी तो इतनी औकात नहीं है। तो इसकी रेपुटेशन जो अपने खानदान में इतनी खराब होगी कि ये इनको मतलब, यानी कि ये कोई मैं कोई एग्जैजुरेट बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं। इनको जिस काम में डालना है उसमें निकम्मे निकले। और इनके इस खानदान का हिसाब देखें, जो इनके जो बच्चे हैं वो जरा थोड़े से बेहतर निकला है, शार्प माइंडेड है, उनको अपने बिजनेसेस में लगा दिया है। जो नल्ले किस्म के वो जो कुंद जहन किस्म के निकले, उन्होंने सियासत लाया था, क्योंकि आसान काम है ना, बड़ा बड़ा आसान काम। इन्होंने अब्बा जी कहते हैं सन, उनको बताया। और ये आरिफ निजामी साहब जो है वो आजकल इस तरह की बातें करते, तो आरिफ निजामी साहब ने आजकल बड़े इनके हक में है, लेकिन आरिफ निजामी साहब इस तरह बड़ी मरतबा एतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने ये कहा कि बड़े मियाँ साहब नू कि मियाँ साहब हुन तुहाडा पुत्र आ गया सियासत विच, हुन बन गया वज़ीर आला, ठीक है ना। तो अब जो है ना, आप इस तरह की चीजें ना आप हम्म। छोड़ दें, मतलब ये जो होती है ना, ये 2 नंबरियां कारोबार में, क्योंकि देखिए ये ट्रिगर डाउन करता है। बड़ी मैं माजरत चाहता हूँ, वो वफात पा गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब क्या करें, दिस इज द रिप्यूट ही लेफ्ट बिहाइंड। एक्चुअली मैं बड़ी माजरत के साथ इस तरह की बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी इस तरह के थे, आगे औलादे इस तरह की निकली, आगे इनके बच्चे इस तरह के निकल रहे हैं, ठीक है। तो उनको कहा कि जी आप ये छोड़ दें, उन्होंने कहा निजामी साहब हुन्नी ते वक्त आया पैसे बनाने का। ये और बिल्कुल। ये मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन जो मौजूद था, जिनके साथ बात की, ये इसको ऑन रिकॉर्ड ये काफी मरतबा ये बात कह चुके हैं। बहरहाल एनीवेज, रिपीट कर चुके हैं जी। तो शहबाज बस शरीफ। ये अली, मैं बस आपको कहूंगी कि इस पे कंक्लूड करें, क्योंकि इनकी तो कोई नेवर एंडिंग स्टोरी है, हाँ ये जी, तो कहानियां खत्म ही नहीं तो बस होनी, आपको ठीक है, पता है। शहबाज शरीफ भी चले तो जाएंगे, हर चीज हो जाएगा, लेकिन मैं जो बिल्कुल। अपनी वीडियोस में, पर्सनल वीडियोस में हमेशा बात कहा करता हूँ, मैं वहीं पर एंड करूंगा कि ये तमाम लोग जाएं, जहां मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इन लोगों को सजाएं भी मिलेंगी, और इन इंशाल्लाह। लोगों को हम काल कोठरी के पीछे भी देखेंगे अल्लाह के हुक्म से। और ये इंशाल्लाह। मुल्क अब अल्लाह के हुक्म से सिर्फ तरक्की करेगा। अब देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर, देयर इज नो रिटर्न बैक। इंशाल्लाह ये मुल्क सिर्फ आगे जाएगा और सिर्फ तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह इन्हीं के बगैर करेगा। असल में तरक्की करेगा ही इनके बगैर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे आशा बिल्कुल। की इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम अगले थैंक यू एपिसोड वेरी में मच, दोबारा हाजिर थैंक यू होंगे। वेरी। और अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।